हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। आप सभी एक बार जुड़ जाइए सब कोई। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम हुआ अनुराग पांड्या और आप सभी का मैं शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे और एक एक करके सारे चीजों को देखेंगे। तो आप सब कोई जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी सब कोई जुड़ जाइए। चलिए, मैं जितने भी न्यूमेरिकल कराऊंगा सब कोई अपने कॉपी और पेन को सामने रखेंगे और मेरे साथ साथ सारे न्यूमेरिकल को एक एक करके करेंगे। मैं जितने न्यूमेरिकल कराऊंगा वो सारे न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए एनफ होंगे। और ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं ये समझ जाइए कि एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल हैं। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके एनसीईआरटी बुक से एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। साथ ही साथ आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट इसी वीडियो में क्वेश्चन के थ्रू भी क्लियर होंगे, अगर जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने लेक्चर पहले नहीं देखा है तो आप जाइए और लेक्चर को पहले देखिए। यूट्यूब पे सारे लेक्चर जो है फ्री में अवेलेबल है। आप सभी का जो है कंसेप्ट तो बहुत जो है ज्यादा जो है क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। मैंने बताया था कि ध्यान से सुनिएगा कि जो तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका ध्यान से सुनिएगा, जो आपका इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मास के। इसका मतलब ये हुआ कि मोर द मास मोर विल बी इनर्शिया। तो आप देखिए, रबड़ का ज्यादा इनर्शिया होगा कि एक स्टोन का? तो बाबू स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा। एक बाईसाइकिल का इनर्शिया ज्यादा होगा कि ट्रेन का? ट्रेन का मास ज्यादा होता है कि बाईसाइकिल का? बाबू ट्रेन का मास ज्यादा है तो ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा। 5 रुपया का सिक्का की 1 रुपया सिक्का का इनर्शिया ज्यादा होगा। 5 रुपए सिक्का का मास ज्यादा होता है तो 5 रुपए का सिक्का इज द राइट आंसर। आ गई बात समझ में? जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो स्टोन का मास ज्यादा होता है रबड़ बॉल से। ट्रेन का मास ज्यादा होता है बाईसाइकिल से। 5 रुपए के सिक्का का मास ज्यादा होता है 1 रुपए के सिक्के से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls on the level ground after covering a short distance. The ball slows to a stop. The ball slows the speed because ये क्यों जो है अपना, जैसे ये मान लीजिए सरफेस है, इस सरफेस पे जो है बॉल जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये कुछ देर बाद जाते जाते ये स्लो हो जा रहा है। किसके चलते बाबू? क्योंकि बॉल के ऊपर क्या लग रहा है? बिकॉज ऑफ बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स के चलते। फ्रिक्शनल फोर्स के चलते वो बॉल जो है क्या हो जा रहा है? स्लो हो जा रहा है। आइए ये क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि एक क्रिकेटर जो है जब बॉल को पकड़ता है तो अपने हाथ को कैच पकड़ता है तो हाथ को पीछे क्यों खींचता है? आगे से पीछे क्यों लेके जाता है? कैच पकड़ने के लिए हाथ को पीछे क्यों लेकर जाता है? क्योंकि जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ा सके। क्या कर सके? टाइम इम्पैक्ट को बढ़ा सके ताकि कम जो है चोट लगेगा। टू इंक्रीज द टाइम, टू इंक्रीज द टाइम सो दैट
so that cricketer feels लेस फोर्स, ताकि क्रिकेटर जो है उसको कम जो है फोर्स जो है क्या हो सके, बॉल का महसूस होके उसको कम चोट लग सके। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। आई बात समझ में? एफ बराबर होता है डेल्टा पी बाई टी, यानी टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, टाइम ज्यादा तो फोर्स कम। तो जब हाथ को जब पीछे खींचता है तो टाइम बढ़ जाता है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाता है, तो उसे चोट कम लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। Why does it hurts more fall in the concert floor than the sand of आए सुनिए, जैसे ये एक फ्लोर है और ये एक बालू है। एक बालू के ढेर पे अगर कोई गिर रहा है और एक फ्लोर के ऊपर गिर रहा है, ये फ्लोर हो गया और ये हो गया आपका सैंड, बालू हो गया। तो यहाँ पे इसको ज्यादा चोट लगेगा कि क्योंकि यहाँ पे अचानक टाइम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जहां टाइम जीरो हो जाता है ना, वहां फोर्स क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जब फोर्स बढ़ेगा तो समझ जाओ कि चोट भी ज्यादा लगेगी। जब फोर्स बढ़ेगा तो चोट भी, लेकिन जैसे इस बालू पे गिरेगा ना तो बालू के अंदर कुछ पैर जाएगा, तो यहाँ पे टाइम जो है कुछ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब टाइम बढ़ जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों फोर्स कम हो जाता है, इसीलिए उसको वहां पे उतना चोट नहीं लगता। अचानक फ्लोर पे गिरेगा तो फ्लोर धसेगा थोड़ी ना, फ्लोर पे अचानक टाइम जीरो हो जाता है, फ्लोर पे अचानक जो है टाइम जीरो हो जाता है, इसीलिए जो है उसको चोट लगता है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड to each other by the gravitational force. Does the earth attract the moon with the force that is greater or a smaller or the same as the force which a moon attracts the earth, and why? बाबू ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया। अगर अर्थ मून पे फोर्स लगा रहा है तो ये एक्शन कर रहा है, तो मून भी अर्थ पे फोर्स लगाएगा। ये जो मून भी जो है, मून पे जो है, मून भी जो है, ध्यान से सुनिएगा, मून भी जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा, रिएक्शन होगा। ये जो है आपका क्या हो जाता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा, इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल फोर्स लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये चीज जो आई बात समझ में। यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगाएगा तो मून भी अर्थ के ऊपर जो है फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, इक्वल अमाउंट में फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ डू नॉट मूव टुवर्ड्स द अर्थ? मून, सुनो, मून है, मून जो है वो अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, मून अपने तरफ इसको खींचता है। किसको? अर्थ। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप मेरे को ये बताओ कि अर्थ जो है वो मून की तरफ आते हुए क्यों नहीं दिखाई देता है। अब सुनिएगा, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम यहां से देखें, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, मास, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई एम हो जाएगा। अब अर्थ का मास ज्यादा है तो इसमें एक्सेलरेशन कम होगा। मून का मास ज्यादा होता है कि अर्थ का मास ज्यादा होता है, यानी ध्यान से सुनिएगा, मास ऑफ अर्थ इज वेरी मच ग्रेटर
देन द मास ऑफ मून। जो अर्थ का मास होता है वो मून के मास से बहुत 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 ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। आई बात समझ में? वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए hence the acceleration is not seen। ये एक्सेलरेशन जो है दिखाई नहीं देता, यानी मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, इसीलिए अर्थ जो है मून की तरफ आते हुए दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो a book exerts the force of 2 न्यूटन, हाँ, और चेयर एंड द exerts the force on, यानी 2 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, व्हाट इज द फोर्स? टोटल कितना हो जाएगा? 7 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। 7 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ये आप खुद से बनाइए, खुद से बनाइए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, सारे कोई क्वेश्चन पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है। इट स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर रहा है। ऑन एन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। वो तो फ्रिक्शनलेस है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा, वो अपने आप जो है आगे बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। एक टेबल है उसमें फ्रिक्शन लेस है, उसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, तो उसको आगे बढ़ने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत थोड़े ना है, वो तो अपने आप जो है आगे बढ़ते रहेगा, इसीलिए 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब ये थोड़ा देखिए, a water tank is filled up to 2/3 of its height moving with the uniform speed and applications breakers. The water is tanked. A water tanker filled up to 2/3 of its height is moving with the uniform speed. On sudden applications of brakes, the water in the tank would move backward. ये क्वेश्चन जल्दी आप सभी जो है करके दिखाइए। एवरीवन, एवरीवन, जल्दी करो, जल्दी करो। ये जो है किधर की तरफ जाएगा? मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था। ये जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जाइएगा थ्योरी में देखिएगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपके करवा चुका हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A body of mass traveling with the velocity v changes its mass to twice the previous value and its velocity to twice the initial value. Find the initial momentum. तो पी आई जो होता है वो पहले का मास क्या है? एम है। अब पहले का वेलोसिटी क्या है? बी है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा पी आई इक्वल टू एम इंटू बी। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम पी एफ दुगुना हो जा रहा है ना, 2m इंटू 2v, यानी 4mb हो जाएगा, 4mb हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी बराबर, डेल्टा पी बराबर इन फाइनल मोमेंटम 4mv माइनस mv, यानी ये हो जाएगा 3mv। चेंज इन मोमेंटम 3mv हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया।
परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, बॉडी में कितना परसेंटेज का जो है चेंजेज आया है, जल्दी करो, कितना परसेंट, कितना परसेंटेज का जो है चेंजेज आया है, करो करो करो। तो पहले क्या था, बोलो, 3 MV डिवाइडेड बाई MV मल्टीप्लाई बाई 100, MV से MV कट गया, 3 गुना 100, कितना परसेंट आ गया, 300% जो है, ये इसका आंसर हो गया, 300% इसका आंसर हो गया। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। A motor car is moving with the velocity of 108 किलोमीटर पर आवर, U बराबर 108 किलोमीटर पर आवर, तो 108 इंटू 5/18, 18 × 6 = 108, 6 बचे कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड इसका इनिशियल वेलोसिटी होगी। टाइम जो है 4 सेकंड हो गया, बाद में जाके रुक जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। कैलकुलेट द फोर्स exerted by the brakes on the motor car, मास इतना 100, क्या बात है। F बराबर क्या होता है, m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। m की जगह पर क्या है, इतना, ये 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4, समझ गए, ये 4 से ये कटेगा कितने बार में, 250 बार में, 25 माइनस का 7500 न्यूटन, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 7500 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई डाउट है, देख लो, मैंने बताया था ना सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम V माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये फोर्स होता है। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, हॉकी बॉल ऑफ मास, मास बराबर कितना, 200 ग्राम, यानी 200 डिवाइडेड बाई 1000, 20 से 0 खत्म, 2 पॉइंट इतना, चाहे आप इसको एक काम करिए, आप इसको 2/10 kg लिखिए, जिसकी ट्रेवलिंग एट इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ओरिजिनल पाथ विद द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी क्या होगा, बोलो, डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी क्या होगा, तो डेल्टा पी होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम भी माइनस एम यू, एम कितना है 2/10 इंटू, भी है आपका 5, माइनस 2/10 इंटू, यू कितना है, यू ये है 10, 10 से 10 खत्म, ये 2 खत्म, ये कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, वही माइनस का, क्योंकि इसका माइनस यहाँ क्यों लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन जो है चेंज हो गया है, डायरेक्शन क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो -1 -2, -3 kg/मीटर, यही जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हाउ मच मोमेंटम, आपसे सीधे पूछ रहा है कि P क्या होगा,
यदि m जो है वो 10 kg है, फ्लोर s कितना है 80 सेंटीमीटर, तो 80/100 कर देंगे, ये आ जाएगा 8/10 मीटर हो जाएगा। जबकि आपको एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेना है। तो P बराबर होता है m इंटू वी। m तो मालूम है लेकिन v मालूम नहीं है। हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2as होता है, 2as होता है ना। चलो, हाउ मच मोमेंटम a dumbbell transfer to a floor if it falls from the height of इतना। इनिशियल वेलोसिटी तो इसका क्या होगा, u तो 0 होगा, तो v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2 गुना 10 इंटू 8/10, 10 से 10 खत्म, v स्क्वायर बराबर 16, तो v बराबर हो जाएगा √16। v बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो p बराबर होता है m इंटू वी। मास कितना है 10 है, v कितना आया 4, 10 चौका 40 kg मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन में ग्राफ जो है छूट गया है, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। A truck of mass m moved under the force F. The truck is then loaded with equal to the mass। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केश फर्स्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए F है, मास उसका m है, फोर्स F लगा रहा होगा, मास m है और एक्सेलरेशन कुछ लगा रहा होगा a1। F बराबर क्या हो जाएगा बोलो, m इंटू a1, m इंटू m1। केस टू में क्या हो जा रहा है, केस टू में क्या हो जा रहा है कि फोर्स हो जा रहा है आधा, मास हो जा रहा है दुगुना, एक्सेलरेशन हो जा रहा है a2। तो F/2 इज इक्वल टू 2 इंटू a2। इसको भेजेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, 4m इंटू a2 हो जाएगा। समझ रहे हो। अब क्या करो, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझे। इसको देखिए, इसको देखिए। अ बुलेट ऑफ मास, एक मास जो है दिया है 10 ग्राम बराबर 10/1000 kg। केजी में बदलना पड़ेगा, बिना केजी में बदले कैसे होगा। ट्रेवलिंग विथ स्पीड, कितने स्पीड से जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, बाद में जाके रुक गया है, स्टॉप हो गया है, तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। कहाँ तक, 5 सेंटीमीटर तक। तो इस 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 5/100 हो जाएगा। समझे।
तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स लग रहा है, एफ बताइए। तो एफ बराबर होता है एम इंटू ए तो मालूम नहीं है, पहले ए मालूम करते हैं। भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 AS। भी कितना है, भी आपका 0 है, माइनस 10⁻³ का होल पावर 2 इंटू ए। एस के जगह पर कितना है, 5/100। दो से इसको कितने बार काटेंगे, 50 बार में। 5 दहाई के 10, ये हो जाएगा माइनस का 10.6 बराबर 8/10। इस 10 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर माइनस का, बोलो कितना, कितना इसमें जाके ऐड होगा, माइनस का 10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ बराबर होता है एम इंटू ए। मास कितना है, 10/1000 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर क्या बोलते हैं, -10 का पावर 7। तो ये कितना हुआ, 4 बचा, -10⁻5 न्यूटन। आंसर हो गया। आई बात समझ में। अरे ये 7 है ना, ये 7 को काटे तो कितना बचा, 4 है ना बचा, 3 से 4 गया, ये हो गया। फाइनली जो है आपका जितना भी न्यूमेरिकल पर्सन है, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल पर्सन यहीं पे खत्म होता है। और यदि कहीं से भी कोई डाउट हो, एक बार जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जरूर जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।